Good morning students. Today I am with the next video of the chapter number system. In the last video हमने पढ़ा कि number system क्या होता है and the classification of numbers. एक बार हम थोड़ा सा brief review लेते हैं उसका. Number system, real numbers and imaginary numbers जिन्हें complex numbers भी बोला जाता है. उसके बाद real numbers are divided into two branches, rational numbers and irrational numbers. Rational numbers which are in the form of p by q mainly. And irrational numbers which cannot be depicted in the form of t by q. यहाँ रियल नंबर्स वो होते हैं, वो सारे नंबर्स जिनको हम रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन पे. ठीक है. रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ टी बाई क्यू. इरेशनल नंबर्स जिनको हम टी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल √2 एंड √3. उसके बाद रेशनल नंबर्स में आपके इंटीजर्स भी आते हैं एंड फ्रैक्शंस भी आते हैं. इंटीजर्स मतलब -2 चाहे नेगेटिव हो, चाहे 0 हो, चाहे पॉजिटिव हो. 3 ले लिया मैंने, -2, 0 एंड 3. फ्रैक्शंस में फॉर एग्जांपल 4/5. ठीक है. इंटीजर्स कैन बी नेगेटिव, 0 या पॉजिटिव. एंड पॉजिटिव जो हमारे इंटीजर्स होते हैं उनको नेचुरल नंबर्स बोला जाता है, डिनोटेड बाय n. एंड 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स को मिला के वी गेट होल नंबर्स डिनोटेड बाय w. उसके बाद आते हैं आपके प्राइम, कंपोजिट, इवन एंड ओड नंबर्स. ये सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था. इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय z एंड रेशनल नंबर्स q, इरेशनल नंबर्स q डैश, रियल नंबर्स डिनोटेड बाय r, कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिनोटेड बाय c. सो दिस इज द होल नंबर सिस्टम. और मैंने आज एक डेफिनेशन बोली है कि रियल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द रियल नंबर लाइन. तो नंबर लाइन आपने लोअर क्लासेस में की है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर नंबर लाइन. बेसिक नंबर लाइन जो हमने 6th में स्टार्ट की थी, दैट वाज 0 इन बिटवीन ऑल द पॉजिटिव नंबर्स ऑन द राइट हैंड साइड एंड ऑल द नेगेटिव नंबर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. तो ये इंटीजर्स होते हैं. तो 6th क्लास में हमने इंटीजर्स को नंबर लाइन पे शो करना सीखा. आफ्टर दैट रेशनल नंबर्स या फ्रैक्शंस. फॉर एग्जांपल अगर मुझे 4/5 शो करना है तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 5. ये 5 पार्ट्स किए इसके. दिस इज 1/5, 2/5, 3/5 and 4/5. Like this we can show all the rational numbers on the number line. Now comes the turn of irrational numbers. ये देखिए irrational numbers भी real numbers में आते हैं. तो आज हम बेसिकली करेंगे कि irrational numbers को √2, √3, कुछ irrational numbers को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन पे. बिफोर दैट आई एम कमिंग टू द एक्सरसाइज 1.1. हमारे जो 2 क्वेश्चंस रह गए थे. आफ्टर दैट आज हम इरेशनल नंबर्स की नंबर लाइन करेंगे. तो एक्सरसाइज 1.1 we have done first and fourth question in the previous video. Coming to the question number 2, find 6 rational numbers between 3 and 4. हमें क्या करना है, 3 and 4 के बीच में. Question number 2 is 3 and 4 के बीच में we have to find 6 rational numbers. Let's see. 3 और 4 के बीच में अगर पहले इनको हम नीचे 1 लगा देते हैं, डिनोमिनेटर 1 हो गया. प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, फॉर एग्जाम्पल आई हैव 3/2 एंड फॉर एग्जाम्पल आई हैव 1/4. तो मैं इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे. 4 2 2 जा 2 3 जा 6 एंड 1. तो 6 और 1 के बीच में हमारे पास नंबर्स होते हैं 5 4 3 एंड 2. तो आई विल गेट 5/4, 4/4 एंड 3/4 एंड 2/4. ये नंबर्स हमें मिल जाएंगे. बट इन दोनों का एलसीएम तो 1 ही है. नाउ व्हाट वी कैन डू, हम इन नंबर्स को, अगर मैं 3/1 को 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ एंड 10 से डिवाइड, तो कोई फर्क नहीं पड़ता. सिमिलरली 4/1 को आई कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद 10/10. तो योर नंबर्स बिकम 30/10 एंड 40/10. नाउ यू कैन सी कि 30 एंड 40 के बीच में नंबर्स होते हैं. वी हैव 10 नंबर्स, 9 नंबर्स इन बिटवीन. तो 31/10, 32/10, 33/10 एंड अप टिल 39/10. ये सारे नंबर्स हमें इनके बीच में मिल गए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ये तो है 9. अगर हमें इससे ज्यादा नंबर्स पूछे हो, फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन इज फाइंड 20 नंबर्स इन बिटवीन, तो क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ 10/10 से मल्टीप्लाई किया है, हम इसको 100/100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो आई विल गेट 300/100, 400/100. अब इनके बीच में आ गया 100 नंबर्स, तो मैं 100 नंबर्स ले सकती हूँ. तो
दिस क्वेश्चन वाज कि हमें 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो मैंने इसमें क्या किया था, आई हैड मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड दीज आर द रेशनल नंबर्स. ठीक है. नेक्स्ट इज फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5. Now I have to find 3 rational numbers between 3/5 and 4/5. This is my next question. अब डिनोमिनेटर तो सेम है, वी कांट टेक एलसीएम, कोई यूज नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको सेम 10 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. 4/5 into 10/10, multiplying and dividing by 10. So it becomes 30/50 and it is 40/50. Again 30 and 40 के बीच में हमारे पास नंबर्स हैं 31/50, 32/50 and 39/50. तो आपके पास ये सारे नंबर्स हैं, you can choose from them. I hope it is clear to you how you can find the rational numbers between two numbers. Now coming to the next exercise 1.2. First question, it is of true false type and its first part is every irrational number is a real number. Every irrational number is a real number. You can see from the chart कि irrational number जो होता है real numbers का ही part है. So we will say yes, every irrational number is a real number. Now second is every point on the number line is of the form root m. Number line पे जो हमारी हर एक वैल्यू है, हर एक पॉइंट रूट m की फॉर्म का होगा, where m is a natural number. It is saying on the number line हर एक पॉइंट इसमें चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, रूट m की फॉर्म का होगा. रूट m where m is a natural number. नेचुरल नंबर मतलब ये पॉइंट में नहीं है. मान लो √1, √2 किया हमने, √3 किया, √4 किया, तो ये देखिए √4 की वैल्यू 2 होती है, √1 की वैल्यू 1 होती है. इस तरह से हमें अगर मैं √9 करूंगी तो आई विल गेट 3. इफ आई विल डू √16 आई विल गेट 4. बट नेगेटिव नंबर्स कहाँ से आएंगे, क्योंकि किसी का भी रूट करके मुझे -2 नहीं मिल सकता. सो इट इज फॉल्स. तो एवरी नंबर रूट m की फॉर्म का नहीं हो सकता बिकॉज वी ऑल्सो हैव द नेगेटिव नंबर्स. ठीक है. Every real, next part third is every real number is an irrational number. Every real number is an irrational number. क्या हर एक real number irrational होगा? नहीं, that can be rational also. जैसे सारे real numbers irrational थोड़ी ना होते हैं. ये खाली 2 लिखा है, this is rational. If I am writing 3/5, this is also rational. तो सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं होते, रेशनल भी होते हैं. 2 पार्ट्स होती हैं इसकी. सो इट इज ऑल्सो फॉल्स. ठीक है. नेक्स्ट आई एम डूइंग द सेकेंड क्वेश्चन. आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल. जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे, क्या उन सब का स्क्वायर रूट रेशनल होता है? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल. तो ये देखिए, आपको दिख ही रहा है, सेकेंड क्वेश्चन है ये. अगर मैं √1 करती हूँ तो ये 1 आ गया. इफ आई एम डूइंग √2 तो ये √2 ही रहेगा. √3, √4 इज 2, √5, √6 ये भी रूट में ही रहेगा. मतलब जो रूट है ये रेशनल आ गया हमारा 1/1. ये इरेशनल है. दिस इज ऑल्सो इरेशनल. दिस इज रेशनल. This is irrational and this is also irrational. अब जैसे हमारा √9 आएगा, इसका 3 आ जाएगा रूट, तो ये रेशनल हो जाएगा क्योंकि 3/1 हो गया. ठीक है. तो आई थिंक यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का रूट हमेशा रेशनल नहीं होगा एंड हमेशा इरेशनल नहीं होगा. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन, जो हमारा आज का मेन टॉपिक था कि कुछ इरेशनल नंबर्स को आज हम रिप्रेजेंट करेंगे ऑन द नंबर लाइन. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. नाउ वी विल रिप्रेजेंट √2 एंड √3. ये 2 इरेशनल नंबर्स हैं, तो आज हम इनको सीखेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन. हम √2 को क्या लिख सकते हैं? 1 + 1. आई कैन राइट इट. Now 1 + 1 can be written as 1 square and 1 square. ठीक है. तो इसको मैं परपेंडिकुलर ले लूंगी और इसको बेस.
अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इट इज द बेस एंड इट इज द परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर ये हमारा 1 है एंड दिस इज ऑल्सो 1, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा? अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, 1 का, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, तो पाइथागोरस थ्योरम इज p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर, 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 2 इज इक्वल टू h। तो हमारे पास ये जो लेंथ होगी ये रूट 2 होगी। अगर इसको हम 1 लेते हैं बेस को एंड परपेंडिकुलर को भी 1 लेते हैं, तो इसका जो हाइपोटेन्यूज होता है उसकी लेंथ कितनी होगी? रूट 2। तो बस यही कंसेप्ट अब हम अपनी नंबर लाइन में यूज करेंगे, लाइक दिस इज द नंबर लाइन, दिस इज 0, मैं बेस को ले रही हूँ 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब आई कैन टेक इट 1 सेंटीमीटर और 1 इंच, ठीक है। तो 1 यूनिट लेना है आपको, चाहे आप उसको 2 सेंटीमीटर रख लीजिए, बट आपका जो स्केल रहेगा वो ये रहेगा कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, वो आपकी मर्जी है, दैट यू कैन यूज। तो मैंने 1 इंच लिया है यहाँ पे, यू कैन टेक इट 1 इंच इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो ये 1 यूनिट हो गया। नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे यूजिंग अ कंपास, ऑल ऑफ यू नो दैट, लाइक दिस, ऐसे करते हैं हम इसमें, कीपिंग द कंपास ऑन द पॉइंट एंड मेकिंग अ सेमी सर्कल, देन पुट द कंपास एट दिस पॉइंट, make the first arc, now keeping it here make the second arc, and then keeping the compass on the first and second arc I will get this 90 degree angle, ठीक है। this is 1 unit, तो हम यहाँ भी इसको 1 यूनिट लेंगे, तो जो भी हमारा ये डिस्टेंस है यही हम यहाँ पे लेंगे 1 यूनिट। दिस इज माई बेस एंड दिस इज माई परपेंडिकुलर, आई एम ज्वाइनिंग इट, दिस इज ए पॉइंट। तो ज्वाइन करने के बाद ये जो हमारा लेंथ है हाइपोटेन्यूज, दिस इज रूट 2, ठीक है, आई कैन राइट इट रूट 2। बट ये तो अभी हवा में है, हमें चाहिए नंबर लाइन पे, नंबर लाइन तो हमारी नीचे है, तो व्हाट वी विल डू, कंपास यहाँ रखा 0 पे एंड इसको इतना ओपन करते हैं कि वो ए पॉइंट को टच करेगा, मतलब हमारी जो लेंथ है वो ओ ए हो गई, जो ओ ए लेंथ है वो हमारी रूट 2 है। अब यही लेंथ मुझे नंबर लाइन पे चाहिए, तो ओ पे कंपास रख के ए जितना इसको ओपन करके एंड मेक एन आर्क लाइक दिस, तो ये ऐसे आ जाएगी आर्क जो हमारी नंबर लाइन को पी पॉइंट पे कट कर दी है, फॉर एग्जाम्पल पी पॉइंट पे, तो ओ पी कितना होगा? रूट 2। सो इट इज द मेथड टू शो रूट 2 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। अगर ये आपको क्लियर है कि अगर बेस 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो जो हाइपोटेन्यूज होएगा वो हमारा कितना होएगा? रूट 2, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू रूट 3। रूट 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 प्लस 2 एंड अंडर रूट। नाउ 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 को मैं किसका स्क्वायर लिख सकती हूँ? रूट 2 का। इसका मतलब अगर मेरा ये जो बेस है रूट 2 हो, परपेंडिकुलर 1 हो, ठीक है, अगर मेरे पास एक ऐसी ट्रायंगल है जिसमें बेस रूट 2 हो, परपेंडिकुलर 1 हो, तो ये कितना आ जाएगा? रूट 3। आई विल गेट इट रूट 3। कैसे? दिस इज द बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द हाइपोटेन्यूज। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 2 प्लस 1 इज एक्स स्क्वायर, 3 is x square, रूट 3 is h। तो अगर मैं बेस को रूट 2 लेती हूँ और परपेंडिकुलर को 1 लेती हूँ, तो आई विल गेट रूट 3, ठीक है। ये वाली जो लेंथ होगी ये रूट 3 होगी। तो मुझे एक ऐसी ट्रायंगल बनानी है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका बेस हो रूट 2 एंड परपेंडिकुलर हो 1। अब बेस रूट 2 हमें बनाना आ चुका है, ठीक है, तो वहीं से हम करते हैं इसको। I will write root 3 is equal to रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये बेस रहेगा और ये परपेंडिकुलर। तो जैसे हमने अभी रूट 2 का किया था, जस्ट लाइक दैट ये 0 लिया हमने, पहले हम रूट 2 बनाएंगे। तो अगेन ये क्या किया था हमने? व्हाट वी हैव डन, 1 यूनिट लिया इसको, फिर यहाँ 90 डिग्री का एंगल मैंने ड्रॉ किया था,
उसके बाद जितना ये है 1 यूनिट, यहाँ भी इसको 1 यूनिट लिया. फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए, ज्वाइन ओ ए, दिस इज माई √2. अब जितना ओ ए है, ओ पे कंपास रख के ए जितना ओपन करके इसको मैंने एक आर्क लगाई थी. आई गॉट द पॉइंट पी, तो ओ पी जो है वो मेरा √2 आ. मतलब ये जो ओ पी लेंथ है ये मेरी √2 है. अब आपको याद हो तो अभी मैंने क्या बनाया था, एक ट्राइंगल बनाई थी जिसका बेस √2 था और ये 1 था, तभी √3 मिला था. तो अब ये बेस ओ पी आ चुका है, दैट इज √2. ठीक है, ये √2 है. तो अगर मैं P पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाती हूँ और इसको 1 लेती हूँ, तो हमें एक ट्राइंगल मिल जाएगी जिसका जो हाइपोटेन्यूज होगा वो √3 होगा, थर्ड साइड. तो P पॉइंट पे आई विल मेक 90 डिग्री एंगल. कैसे बनाते हैं वो आप सबको आता है कंपास से. फर्स्ट आर्क, सेकेंड आर्क एंड इधर से 90 डिग्री बन गया. उसके बाद क्या करना है, ये जो 1 यूनिट है उतना ही हमें यहाँ लेना है. ये 1 था, ये 1 यहाँ लेना है. मान लो दिस इज पॉइंट P, ज्वाइन OB. तो ये जो OB है आपका, दिस इज √3. OB इज √3. फिर वही बात है कि OB जो है अभी हवा में है, √3 की लेंथ हवा में है और हमें कहाँ चाहिए, नंबर लाइन पे. तो O पे कंपास रख के ओपन इट टिल द लेंथ ऑफ B एंड मेक एन आर्क. ठीक है, वो क्यू पॉइंट पे नंबर लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है. तो जो क्यू होएगा आपका OQ, दैट इज √3. ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर है. इसको एक मेथड से और बना सकते हैं. हमें बेस √2 चाहिए था, तो वो √2 जरूरी नहीं है कि हम नंबर लाइन पे लें. देखो यहाँ हमारा √2 बेस था ना. इसको एक तरीके से और बना के दिखाती हूँ. पहले √2 बनाएंगे. अगेन 0, 1 यूनिट, 90 डिग्री का एंगल, अगेन 1 यूनिट, इसको ज्वाइन किया. ये 1 है, ये 1 है, तो ये √2 आ गया. अब मुझे एक ट्राइंगल चाहिए थी जिसका बेस √2 हो और परपेंडिकुलर 1 हो. तो मैं इसको भी तो बेस ले सकती हूँ. ये बेस हो गया. इस पॉइंट पे, ये जो A पॉइंट है, यहाँ मैं 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगी. आई विल कीप द कंपास एट दिस पॉइंट. इसको ऐसे मूव किया. फर्स्ट आर्क, सेकेंड आर्क एंड दिस इज 90 डिग्री का एंगल. आई हैव मेड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. अब ये 1 यूनिट है आपका. ठीक है, इतना ही हम इधर लेंगे 1 यूनिट. दिस इज 1 यूनिट एंड दिस इज ऑल्सो 1 यूनिट और इसको ज्वाइन करेंगे. तो अब ये देखिए, ये वाली जो ट्राइंगल है आपकी, इसका बेस कितना है, √2, परपेंडिकुलर कितना है, 1, और ये वाली जो लेंथ होगी दिस विल बी √3. ठीक है, तो यहाँ हमारा OB जो है वो है √3. अब OB हवा में है तो इसको हम जमीन पे लेके आएंगे ऑन द नंबर लाइन. O पे कंपास रख के B जितना ओपन करके एंड मेक एन आर्क जो नंबर लाइन को कट करेगा Q पे. तो OQ इज इक्वल टू √3. आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको. तो आप उसको ऐसे भी बना सकते हैं कि √2 को पहले नंबर लाइन पे शो कीजिए, फिर वहां ट्राइंगल बनाइए. या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं, √2 आप बना चुके हैं, वहीं पे 90 डिग्री का एंगल, टेक दिस 1 सेंटीमीटर, ज्वाइन इट और ये √3 आ. वैसे ये मेथड काफी इजी रहता है और इसको हम स्क्वायर रूट स्पाइरल बोलते हैं. वो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे. तो आज के लिए √2 एंड √3 हमने किया है ऑन द नंबर लाइन. ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द डे.